सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। ओशो जी कहते हैं हम अपने आप को टोटल फ्रीडम में ही अच्छे से जान सकते हैं, अदरवाइज हम अपने आप को जान ही नहीं सकते। नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम किसी भी रिलीजियस आइडियोलॉजीज के पास जाते हैं, रिलीजियस आइडियोलॉजी किसी भी धार्मिक विचारधारा के पास जाते हैं या किसी धर्म के पास जाते हैं, और जो उनके नियम होते हैं हम उनको फॉलो करने लग जाते हैं। जैसे कि कोई कहता है कि इतने बजे उठो, इतने बजे उठ करके आप ये मंत्रा चैंट करो, तो हम क्या करते हैं, उतने बजे उठते हैं, जैसा वो कहते हैं कि नहा धोकर या धूप बत्ती जगाकर वैसा करो, हम वैसा करते हैं और हमें लगता है कि हम इससे अपने आप को जान लेंगे। पर ओशो जी कहते हैं कि हम किसी भी रूल्स को फॉलो करके हम अपने आप को पहचान नहीं सकते, जान नहीं सकते। अपने आप को जानने के लिए हमें इस रूल्स के बंधनों को, इन नियमों के बंधनों को तोड़ना पड़ेगा और हमें टोटल फ्रीडम में जीना पड़ेगा। इससे ही हम अपने आप को जान सकते हैं। आगे ओशो जी कहते हैं कि अगर हमें कोई नियम चाहिए ही चाहिए जो हम फॉलो कर सकते हैं, तो वो नियम बनाइए अंडरस्टैंडिंग को, समझदारी को, कि आप अंडरस्टैंडिंग इज द ओनली रूल टू नो योरसेल्फ, यानी कि हम ज्यादा से ज्यादा समझ कर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ें। हर चीज को समझें, देखें जो भी हमारे सामने है, जिंदगी को समझें और समझ कर आगे बढ़ें। समझदारी को ही अपना नियम बनाएं अपने आप को जानने का। फिर आगे ओशो जी नेक्स्ट पॉइंट में कहते हैं कि जो आपको नियम दे, अगर आप सत्य की खोज में जाएं और कोई आपको यह कहे कि आप इन नियमों को फॉलो कीजिए या उन नियमों को फॉलो कीजिए, तो उस आदमी से आप तुरंत भाग जाएं, उसके साथ बिल्कुल भी ना रहें, क्योंकि वो आपको एक तरह की मानसिक जेल दे रहा है। और जब आप मानसिक पिंजरे में रहोगे तो तब तक आप अपने आप को नहीं जान पाओगे। अपने आप को जानने के लिए हमें उस पिंजरे से, उस मानसिक पिंजरे से, उन नियमों के पिंजरे से बाहर निकलना बहुत जरूरी है। फिर नेक्स्ट पॉइंट में बात यह आती है कि अगर समझदारी से चलने से या समझदारी से जिंदगी काटने से फायदा है, तो सारे लोग, अक्सर मोस्टली लोग नियमों को ही फॉलो क्यों करते हैं, रिलीजियस आइडियोलॉजीज को ही क्यों फॉलो करते हैं, वो समझदारी को फॉलो क्यों नहीं करते? तो इसका कारण यह है, ओशो जी बताते हैं कि जो रूल्स हैं, जो नियम्स हैं, इनको फॉलो करना बहुत आसान है, पर जो अंडरस्टैंडिंग का रास्ता है, समझदारी का रास्ता है, उसको फॉलो करना बहुत डिफिकल्ट है। क्योंकि समझदारी में आपको जिंदा होना पड़ता है। समझदारी के रास्ते पर चलने के लिए आपको हर बात पे ध्यान रखना पड़ता है। पर जब हम रूल्स के रास्ते में चलते हैं, नियमों के रास्ते पर चलते हैं, तो वहां पर हमें अपना दिमाग लगाने की कोई भी जरूरत नहीं होती। हमें सिर्फ 1 2 3 बातें पकड़नी होती हैं और उनको आंखें बंद करके फॉलो करना होता है। वहां पर आपका दिमागी जोर नहीं लगता। तो हम हमेशा क्या करते हैं, हमारी मानसिकता ये है कि हम आसान रास्ते को चुनते हैं और जो हमें टफ लगता है उस रास्ते को हम छोड़ देते हैं। पर अगर स्पिरिचुअल पाथ में आगे बढ़ना है तो आपको टफ रास्ते को ही चुनना पड़ेगा, समझदारी के रास्ते को ही चुनना पड़ेगा, फिर ही आप कामयाबी हासिल कर पाओगे। सो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। सो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।